हेलो दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास यादव क्लासेज में। तो आइए हम इस वीडियो में अर्थ क्विक टेस्ट सीरीज पढ़ेंगे जिसमें कुल प्रश्न 10,400 है। तो आइए हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 पढ़ेंगे। 1919 के एक्ट के द्वारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को किन लोगों तक विस्तारित किया गया? सिखों, ईसाइयों, एंग्लो इंडियन तथा यूरोपीय लोगों तक। किस अधिनियम में भारत में लोक लेखा आयोग के गठन का प्रावधान था? 1919 अधिनियम। 1919 के एक्ट द्वारा भारत सचिव को किसका अधिकार दिया गया? भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का। 1919 के एक्ट द्वारा पहली बार सीमित रूप में किस निर्वाचन शुरुआत हुई? प्रत्यक्ष निर्वाचन। 1919 के एक्ट में सीमित मताधिकार का आधार क्या था? संपत्ति, कर या शिक्षा। 1919 के एक्ट द्वारा मताधिकार किन्हें प्राप्त था? सीमित वर्ग, महिलाओं को भी इनमें शामिल किया गया। 1919 के एक्ट का क्या प्रावधान था कि 10 वर्ष बाद 1919 के एक्ट की समीक्षा के लिए किसका गठन होगा? एक संवैधानिक आयोग का। 1919 के एक्ट की समीक्षा हेतु 2 वर्ष पूर्व 1927 में किसे भेज दिया गया? साइमन कमीशन को। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार कब मिला? 1920 में। इंग्लैंड में औरतों को वोट देने का अधिकार कब मिला? 1928 में। 1919 के एक्ट द्वारा प्रांतीय विषयों को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में, हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय। हस्तांतरित विषयों में कौन से विषय शामिल थे? शिक्षा, चिकित्सा सहायता, स्थानीय शासन, पुस्तकालय, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उद्योग, मनोरंजन, न्याय प्रशासन एवं भू राजस्वादी। 1773 के एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कौन कर दिए गए? मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर। 1773 के एक्ट द्वारा कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य को क्या मिली? मान्यता। 1773 के एक्ट द्वारा भारत में किसकी नींव पड़ी? केंद्रीय की। कोलकाता में स्थापित न्यायालय 1774 में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 3 अन्य न्यायाधीश कौन थे? बस्ट, लिमेस्टर तथा हाइड। 1773 के एक्ट द्वारा कंपनी में कर्मचारियों पर कौन सा प्रतिबंध लगाया गया? निजी व्यापार, उपहार एवं रिश्वत लेने पर प्रतिबंध। किस एक्ट द्वारा कलकत्ता को बिहार और उड़ीसा के भी विधि बनाने का अधिकार दिया गया? एमेंडिंग एक्ट 1781। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट का उद्देश्य कंपनी द्वारा अधिग्रहण भारतीय क्षेत्रों को किसके अधीन लाना था? ब्रिटिश क्राउन के। 1784 के एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी कर दी गई? 3। 1784 के एक्ट द्वारा कंपनी के राजनीतिक मामलों किसके नियंत्रण में आ गए? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के। 1784 के एक्ट द्वारा कंपनी के व्यापारिक मामले पर किसका नियंत्रण रहा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का। 1784 के एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल के परिषद को कौन सी शक्ति मिली? युद्ध, संधि, सहन शक्ति, राजस्व तथा देशी रियासतों के अधीक्षण आदि की भांति शक्ति। 1793 के चार्टर एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापार का एक अधिकार कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया? 20 वर्षों के लिए। 1793 के एक्ट द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्य कर्मचारियों को वेतन कहाँ से देने का प्रावधान किया गया? भारतीय राजस्व से। 1813 के चार्टर एक्ट अधिनियम स्थानीय स्वशासन को क्या अधिकार दिया गया? कराधान का। 1813 के एक्ट द्वारा कंपनी का भारतीय व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, किंतु एकाधिकार किस पर जारी रहा? चाय तथा चीन के साथ व्यापार करना। 1813 के एक्ट द्वारा किन्हें भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई? ईसाई मिशनरियों को। 1813 के एक्ट द्वारा भारतीय शिक्षा पर कितने रुपए खर्च करने का उपबंध था? प्रति वर्ष 1 लाख रुपए। 1833 का अधिनियम द्वारा किसे संपूर्ण देश के लिए बजट बनाने का अधिकार दिया गया? गवर्नर जनरल को। 1833 के एक्ट द्वारा कंपनी के कौन से अधिकार समाप्त किए गए? व्यापारिक अधिकार।
1833 के एक्ट द्वारा भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया और इसका उन्मूलन कब किया गया? 1843 में। 1833 के एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या नाम दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल। 1833 के एक्ट द्वारा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1833 के एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में किसकी नियुक्ति की गई? विधि सदस्य। 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा पहली बार किसका सृजन किया गया? विधान परिषद, 12 सदस्य। 1853 के एक्ट द्वारा सिविल सेवाओं की भर्ती हेतु किसका शुभारंभ किया गया? प्रतियोगिता परीक्षा का। 1854 में मैकाले समिति का गठन किस हेतु किया गया? सिविल सेवा में भारतीयों को अवसर देने के प्रावधान हेतु। 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा दोहरे शासन को समाप्त करने के लिए किन्हें भंग किया गया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। 1858 के एक्ट द्वारा भारत में किसका शासन समाप्त हुआ और किसका स्थापित हुआ? कंपनी का शासन समाप्त, ब्रिटिश क्राउन का स्थापित। 1858 के एक्ट द्वारा सृजित भारत सचिव किस मंत्रिमंडल का सदस्य था? ब्रिटिश मंत्रिमंडल का। 1858 के एक्ट द्वारा गठित भारत परिषद में कितने सदस्य थे? 15 सदस्य। 1858 के एक्ट द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को किस नाम से जाना गया? वायसराय। 1858 के एक्ट द्वारा भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत विभागीय प्रणाली किसने आरंभ की? लॉर्ड कैनिंग द्वारा। 1861 के एक्ट द्वारा वायसराय को संकटकालीन अवस्था में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई या नहीं? हाँ, दी गई। 1861 के एक्ट द्वारा पहली बार कानून बनाने में किन्हें शामिल किया गया? भारतीयों को। 1862 के लॉर्ड कैनिंग द्वारा विधान परिषद में मनोनीत किए गए 3 भारतीय कौन थे? बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनक राव। 1861 के एक्ट द्वारा विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी थी? 6। 1865 का अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को क्या शक्ति दी गई? प्रेसिडेंसियों तथा प्रांतों की सीमाओं को नियत करने का परिवर्तन। 1873 के चार्टर एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को कब भंग किया गया था? 1874 में। 1876 के शाही उपाधि अधिनियम द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब घोषित किया गया? 28 अप्रैल 1876 को। 1892 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा भारत में किस चुनाव की शुरुआत हुई? अप्रत्यक्ष चुनाव। 1892 के एक्ट द्वारा विधानमंडल में सदस्यों को बजट का पर वाद विवाद करने तथा क्या पूछने पर अधिकार प्राप्त हुआ? प्रश्न। 1919 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम किस समिति की रिपोर्ट पर आधारित था? सर अरुंडल समिति। 1919 के एक्ट द्वारा मुसलमानों के लिए किस प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई? सांप्रदायिक प्रतिनिधि। 1909 के एक्ट द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में सदस्य संख्या कितनी कर दी गई? 60। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। 1919 के एक्ट को सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम क्यों कहा गया? ब्रिटेन का अभी तक संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चलने वाला था। भारत शासन अधिनियम 1919 को और क्या कहा गया? मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। 1919 के एक्ट का उद्देश्य भारत में किसकी स्थापना करना था? उत्तरदायित्व शासन की। 1919 के एक्ट द्वारा केंद्र में कैसी विधायिका की स्थापना की गई? द्विसदनात्मक विधायी, राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा। 1919 के एक्ट द्वारा प्रांतों में किसकी स्थापना की गई? द्वैत शासन प्रणाली। द्वैत शासन प्रणाली का जनक कौन है? लियोनेस कार्टियस। 1919 के एक्ट द्वारा प्रांतीय बजट को किससे अलग कर दिया गया? केंद्रीय बजट से। 1919 के एक्ट के तहत किसका गठन किया गया जो 10 वर्ष बाद समीक्षा करेगा? संवैधानिक आयोग का। 1919 के एक्ट द्वारा सांप्रदायिक प्रतिनिधियों को किन तक विस्तारित किया गया? सिखों, ईसाइयों, एंग्लो इंडियन तथा यूरोपीय लोगों तक। 1919 के एक्ट में किसका गठन प्रधान था? लोकलेखा आयोग के। 1919 के एक्ट में सीमित मताधिकार का आधार क्या था? संपत्ति कर का या शिक्षा।
1919 के एक्ट में महिलाओं को भी मताधिकार दिया गया या नहीं? हाँ, दिया गया। 1919 के एक्ट की समीक्षा के लिए 10 वर्ष बाद गठित होने वाले आयोग को 2 वर्ष को पूर्व तक कब भेजा गया? 1927 में। 1919 के एक्ट द्वारा प्रांतीय विषयों को किन 2 भागों में बांटा गया? हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय। हस्तांतरित विषयों में कौन से विभाग शामिल थे? शिक्षा, चिकित्सा, सहायता, स्थानीय स्वशासन। 1773 के एक्ट द्वारा भारत में किसकी नींव पड़ी? केंद्रीय की। 1781 के एक्ट द्वारा कलकत्ता को बिहार और उड़ीसा के लिए भी क्या बनाने का अधिकार दिया गया? विधि। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल को परिषद तथा प्रांतीय सदस्यों की संख्या 4 से कम करने कितनी कर दी गई? 3। 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों को वेतन कहाँ से दिया गया? भारतीय राजस्व से। 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा स्थानीय संस्थाओं को कौन सा अधिकार दिया गया? कराधान का। 1833 के एक्ट द्वारा दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया। इसका उन्मूलन कब हुआ? 1843 में। 1833 के एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाए जाने से क्या हुआ? केंद्रीकृत प्रणाली को गुरुत्व मिला। 1853 का चार्टर अधिनियम द्वारा सिविल सेवाओं को भर्ती हेतु किसका शुभारंभ हुआ? प्रतियोगिता परीक्षा का। 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा दोहरे शासन की समाप्ति के साथ किसका समाप्त हुआ? कंपनी का शासन। 1858 के एक्ट द्वारा भारत सचिव की सहायता के लिए किसका गठन किया गया? 15 सदस्यीय भारत परिषद का। 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत विभागीय प्रणाली किसके द्वारा आरंभ हुई? लॉर्ड कैनिंग द्वारा। 1861 के एक्ट द्वारा केंद्रीय के स्थान पर कौन सी नीति प्रारंभ हुई? विकेंद्रीय की नीति। 1892 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा भारत में किस चुनाव की शुरुआत हुई? आंशिक रूप से अप्रत्यक्ष चुनाव की। 1919 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम किसके लिए पृथक मताधिकार की व्यवस्था की गई? मुसलमानों के लिए। 1919 के एक्ट द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर कितनी हो गई? 60। 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में किसकी स्थापना की गई? द्वैध शासन प्रणाली की। 1919 के एक्ट द्वारा केंद्र में कैसी विधायिका की स्थापना की गई? दिशात्मक विधायिका। 1919 के एक्ट द्वारा प्रांतीय बजट को किससे अलग किया गया? केंद्रीय बजट से। 1919 के एक्ट द्वारा सांप्रदायिक प्रतिनिधि को किन तक विस्तारित किया गया? सिखों, ईसाइयों, एंग्लो इंडियन तथा यूरोपीय लोगों तक। 1919 के एक्ट द्वारा भारत सचिव को किसका अधिकार दिया गया? भारत के महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का। 1919 के एक्ट में महिलाओं को किस आधार पर सीमित मताधिकार दिया गया? संपत्ति कर, शिक्षा के आधार पर। 1919 के एक्ट की समीक्षा के लिए 10 वर्ष बाद किसका गठन था? एक वैधानिक आयोग का। 1773 के एक्ट द्वारा कलकत्ता में एक न्यायालय की स्थापना हुई। 1774 में। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा कंपनी के राजनीतिक मामलों का नियंत्रण कौन करता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। 1833 के एक्ट द्वारा भारत में प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1858 के एक्ट द्वारा भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर